हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या तथा राष्ट्रीय कप व ट्रॉफीज के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए तथा सभी टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हॉकी की। हॉकी भारत, कनाडा और पाकिस्तान का नेशनल गेम है। जैसा कि हमें पता ही है कि भारत और पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। बस हमें कनाडा याद रखना है कि कनाडा का नेशनल गेम भी आइस हॉकी है, क्योंकि कनाडा में बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पर आइस पर हॉकी खेली जाती है। तो कनाडा का नेशनल गेम आइस हॉकी है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट की। तो क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है। जैसा कि हमें पता ही है कि इंग्लैंड से ही क्रिकेट का ओरिजिन हुआ था, तो इसी तरह से हमें याद रखना है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्रिकेट है। बैडमिंटन की बात करें तो दोस्तों बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का नेशनल गेम है। जैसा कि हमें दिख ही रहा है, मलेशिया और इंडोनेशिया के एंड में क्या आ रहा है, एशिया। ये दोनों एशिया की ही कंट्री हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, और इनका नेशनल गेम है बैडमिंटन। तो बस इसी से हमें याद रखना है, मलेशिया और इंडोनेशिया का नेशनल गेम क्या है, बैडमिंटन। भूटान देश की बात करें तो यहाँ का नेशनल गेम है आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी। तो जैसा कि हमें पता ही है धनुष बाण का डिज़ाइन कैसा है, बी अल्फ़ाबेट जैसा, और भूटान भी कैसे बन रहा है, बी अल्फ़ाबेट से। तो बहुत ही आसान है इसको याद रखना कि भूटान का नेशनल गेम क्या है, आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी। अब बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ का नेशनल गेम है वॉलीबॉल। तो जैसा कि हमें पता ही है श्रीलंका का मैप कैसा है, बॉल के आकार का। तो बस इसी से हमें याद रखना है यहाँ का नेशनल गेम क्या है, वॉलीबॉल। जापान के राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इनमें सूमो और जूडो महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है सूमो रेसलर जापान में होते हैं, तो उन्हीं से ये रेसलिंग गेम बनाया गया है सूमो। तो सूमो जापान का राष्ट्रीय खेल है, और इसी के साथ ही जूडो भी जापान का राष्ट्रीय खेल है। चाइना के राष्ट्रीय गेम की बात करें तो यहाँ का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। तो इसको हम बस इस तरह से याद रख सकते हैं, चीनी टेबल। ठीक है, चीनी टेबल। तो चाइना का राष्ट्रीय गेम कौन सा है, टेबल टेनिस। अब बात करते हैं दोस्तों फुटबॉल की। फुटबॉल काफ़ी फेमस गेम है और ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ का नेशनल गेम है। तो जिनमें फ्रांस, ब्राज़ील, इटली, रशिया, इन कंट्रीज़ का ये नेशनल गेम है। अमेरिका के राष्ट्रीय गेम की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय गेम है बेसबॉल। अब बेसबॉल को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, हमें पता है अमेरिका ए अल्फ़ाबेट से बन रहा है, और बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है उसका डिज़ाइन भी ए अल्फ़ाबेट की तरह ही होता है। बस इसी से हमें याद रखना है, जो अमेरिका का नेशनल गेम है उसका क्या नाम है, बेसबॉल। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय गेम है रग्बी। इसको हमें बस इस तरह से याद रखना है कि रग्बी गेम में सबसे ज़्यादा 15 प्लेयर होते हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा प्लेयर जिस गेम में होते हैं वो कहाँ का राष्ट्रीय गेम है, न्यूजीलैंड का, और उसका क्या नाम है, रग्बी। स्पेन के राष्ट्रीय गेम के बारे में बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय गेम है बुल फाइट। बस इसी तरह से हमें याद रखना है, स्पेन यानी कि पेन, जिस गेम में सबसे ज़्यादा पेन होता है वो क्या है, बुल फाइट, और ये कहाँ का राष्ट्रीय गेम है, स्पेन का। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख खेलों के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। तो रग्बी गेम में 15 प्लेयर होते हैं और सबसे ज़्यादा प्लेयर भी इसी गेम में होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की बात करें तो इन गेमों में 11 प्लेयर खेलते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल और कबड्डी में 7 प्लेयर एक साथ खेलते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, और लॉन टेनिस या बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर एक साथ खेले जा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें पता ही है रग्बी गेम में सबसे ज़्यादा 15 प्लेयर खेलते हैं, और इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11 प्लेयर खेले जा सकते हैं। इतनी जानकारी तो हमें पहले से ही है। तो हम ट्रिक बनाएंगे खो खो गेम से। किस तरह से ट्रिक बनेगी, खो बे नाइन ने कब बोला कैट लो। ठीक है, खो बे नाइन ने कब बोला कैट लो। 9 मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि 9 प्लेयर से ही हमें ये ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, खो बे नाइन ने कब बोला कैट लो। तो खो से क्या बनेगा, खो खो, और बे से बेसबॉल, और इनमें प्लेयर कितने हैं, 9 प्लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, कब बोला, कब से क्या बनेगा, कबड्डी, ने से क्या बनेगा, नेटबॉल। ने कब बोला, ने से नेटबॉल, और कब से कबड्डी। तो इन गेम में कितने प्लेयर हैं, 7। बोला, बोला से वॉलीबॉल, बॉली बोला, इस तरह से हम बोला बना लेंगे। ठीक है, बोला से क्या बनेगा, वॉलीबॉल, और कितने प्लेयर हैं इसमें, 6 प्लेयर। इसके बाद आता है कैट, कैट यानी बास्केट। ठीक है,
बास्केट बॉल, इसमें भी कैट आ रहा है, इसका हमने कैट ले लिया, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होंगे? 5 प्लेयर। और लास्ट में क्या है? लो, यानी कि पोलो। पोलो में कितने प्लेयर खेल सकते हैं? 4 प्लेयर। तो यानी कि खोबे 9 ने कब बोला? कैट लो। इस ट्रिक से हम सभी गेम्स में कितने प्लेयर खेलते हैं बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा लॉन टेनिस और बैडमिंटन में हमें पता ही है 1 या 2 प्लेयर एक साथ खेले जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय कप और ट्रॉफीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉकी गेम की। तो इसमें बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और वेलिंगटन कप काफ़ी फेमस हैं। दोस्तों इन सभी ट्रॉफीज़ को अलग अलग याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी ट्रॉफियों को याद रख पाएंगे। ट्रिक क्या बनेगी? नेहरू इंदिरा आओ, बेगम महाराज को ध्यान से टन रंग लगाकर हॉकी खिलाओ। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर लेंगे। नेहरू इंदिरा आओ, नेहरू से क्या बनेगा? नेहरू ट्रॉफी, और इंदिरा से इंदिरा गांधी गोल्ड कप। उसके बाद क्या आ रहा है? आओ, आओ से क्या बनेगा? आगा खां कप, ठीक है, याद रखना है हमें, आगा खां कप। बेगम महाराज को, बेगम से बेगम रसूल ट्रॉफी और महाराज से महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप। ध्यान से, ध्यान से हमें 2 ट्रॉफी बनानी है, ठीक है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी और सिंधिया। सिंधिया में भी क्या आ रहा है? ध्या, तो सिंधिया गोल्ड कप। ध्यान से टन रंग लगाकर, टन से क्या बनेगा? बैटन और वेलिंगटन, दोनों में टन आ रहा है तो बैटन कप और वेलिंगटन कप। रंग लगाकर, रंग से क्या बनेगा? रंगास्वामी कप। रंग लगाकर हॉकी खिलाओ, क्या खिलानी है? हॉकी। तो इससे हमें याद रखना है ये सभी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित हैं। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ट्रॉफी को बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। फुटबॉल गेम की बात करें तो इसमें डूरंड कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप और कन्फेडरेशन कप काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन सभी को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बहुत ही आसानी से सभी के नामों को याद रख पाएंगे। जैसे मुखर्जी ने संतोष के कान में बीसी को रेड फुटबॉल रिवर्स करने को कहा। बहुत ही सिंपल है, आप बस 2-3 बार पढ़िए, सारे नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। मुखर्जी ने संतोष के कान में, ठीक है, मुखर्जी से क्या बनेगा? सुब्रतो मुखर्जी कप और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। मुखर्जी से दोनों ट्रॉफी आ गई। मुखर्जी ने संतोष के कान में, संतोष से क्या बनेगा? संतोष ट्रॉफी, और कान से हमें याद रखना है कन्फेडरेशन कप, ठीक है। कान से क्या बनेगा? कन्फेडरेशन कप। में बीसी को, बीसी से क्या बनेगा? बीसी रॉय ट्रॉफी को रेड, ठीक है, रेड से बनाना है डूरेंड, ठीक है, डूरेंड डूरेड एक सा है तो रेड फुटबॉल, ठीक है, रेड फुटबॉल रिवर्स करने को कहा। रिवर्स से क्या बनेगा? रोवर्स कप, रिवर्स रोवर्स, एक सा ही बोलने में आ रहा है तो रिवर्स करने को कहा। फुटबॉल रिवर्स करने को कहा। तो इससे हमें याद रहेगा कि ये सभी ट्रॉफी किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से। तो आप 2-3 बार पढ़िए, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसानी से हम इसको याद रख पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं क्रिकेट की, जो कि भारत का काफ़ी लोकप्रिय खेल भी है और इससे संबंधित जो भी ट्रॉफी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनमें रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी और रोहिंटन ट्रॉफी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी ट्रॉफीज़ को याद रख पाना भी काफ़ी आसान है, इसके लिए ट्रिक भी काफ़ी आसान बनाई गई है। जैसे देवघर झांसी में नायडू और बिड़ला के बीच रणजी मैच हुआ, जिसमें रानी और दिलीप ने रोंगटे खड़े कर देने वाले शॉट खेले। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे ट्रॉफीज़ के नाम याद भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे कि देवघर झांसी में, देवघर से क्या बनेगा? देवधर, ठीक है, देवधर ट्रॉफी। झांसी से क्या बनेगा? रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है। नायडू और बिड़ला के बीच, नायडू से सीके नायडू और बिड़ला से जीडी बिड़ला ट्रॉफी के बीच रणजी मैच हुआ। तो रणजी से तो हमें पता ही है, रणजी ट्रॉफी, जिसमें रानी और दिलीप ने, रानी से यानी कि ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, और दिलीप ने दिलीप ट्रॉफी, रोंगटे खड़े कर देने वाले, रोंगटे से हमें याद रखना है रोहिंटन ट्रॉफी, ठीक है, रोंगटे रोहिंटन, तो रोहिंटन ट्रॉफी, खड़े कर देने वाले शॉट खेले। तो बस बहुत ही आसान तरीका है सारी ट्रॉफियों के नामों को याद रखने का। आप 1-2 बार पढ़िए, सारी ट्रॉफीज़ के नाम आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे।
बैडमिंटन खेल से संबंधित ट्रॉफियों की बात करें तो इनमें नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप और रहमतुल्ला कप काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इन सभी को याद करना भी काफ़ी आसान है। जैसे दीवान जी ने नारंगी चड्ढा देख रहम दिखाया, बहुत ही सिंपल है। दीवान जी ने नारंगी चड्ढा देख रहम दिखाया, तो दीवान से क्या बनेगा, अमृत दीवान कप, नारंगी से नारंग कप और चड्ढा से क्या बनेगा, चड्ढा कप। रहम दिखाया तो रहम से क्या बन रहा है, रहमतुल्ला कप। चारों कपों को एक सीक्वेंस में हम बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग की जो ट्रॉफी है वो काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है वर्धमान ट्रॉफी। इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है, वर्धमान ट्रॉफी। तो ट्रिक क्या बनेगी, बलवान। जो बलवान होगा वही वेट लिफ्टिंग भी कर पाएगा, तो इसी से बस हमें याद रखना है बलवान, यानी कि वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। दोस्तों नौका दौड़ की बात करें तो इसमें विलिंगटन ट्रॉफी भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक ही ट्रॉफी का नाम हमें याद रखना है, विलिंगटन ट्रॉफी। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग के लिए किंग्स कप भारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है। याद किस तरह से रखेंगे, बॉक्सिंग, जैसे लास्ट में आ रहा है सिंह, किंग, इस तरह से हम, एक सही साउंड है किंग सिंह। ठीक है, तो बॉक्सिंग से जो संबंधित कप है उसका क्या नाम है, किंग्स कप। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने खेलों से संबंधित सभी जानकारी से आपको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से अवगत कराया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GK2 मॉनिटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।